समय मैं रुड़की में मौजूद हूँ और पॉलिटिकल जो हॉस्टल है उस वहाँ पे मौजूद है, जो कि सुनहरा रोड पे पड़ता है। आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है एक योग का फ्री कार्यक्रम रखा गया है। ये मतलब कि योग सिखाने का जो है यहाँ पर जो है प्रयास किया जा रहा है और ये कार्यक्रम जो है आज से स्टार्ट हुआ है, यानी कि जो है 21 जून तक अब ये लगातार जो है यहाँ पर चलेगा। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक बार पीछे दिखाए। ये जो है शहीद स्मारक भी बोला जाता है और यहाँ पे जो ये वर्क्स है ये भी, इसकी भी बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। खैर जो है उसके बारे में बातचीत करेंगे। जो योग का कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है और सैकड़ों की संख्या में, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, योग करने के लिए जो यहाँ के लोग हैं वो भी पहुंचे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये योग का कार्यक्रम जो किया गया है फ्री में किया गया है और इस तरह से जो है क्या क्या फायदे हो गए। रोमा सैनी जी है जो कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की जो है प्रदेश उपाध्यक्ष है महिला मोर्चे की, वो भी यहाँ पर पहुंची थी। उन्होंने भी जो है योग किया और जो यहाँ पे लोग थे उनको योग के प्रति जागरूक किया। और योगाचार्य जी है राम कुमार चौहान जी, जो कि योगाचारी है, उन्होंने भी जो है यहाँ पर योग सिखाया और बहुत सारे लोग मौजूद रहे और समझने की कोशिश करेंगे कि योग करने से क्या क्या फायदे होंगे, किस तरह के जो है लाभ मिलेंगे और क्या जो है विशेष परिवर्तन जो है जीवन में योग करने से आता है। रोमा जी ये सबसे पहले इनसे बातचीत करेंगे। मैम स्वागत है आपका। सर प्रथम तो आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगी और बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि वट वृक्ष के नीचे शहीद स्मारक है। आज बहुत ही अच्छा दिन है कि इस पवित्र स्थान पर बैठकर हम सब ने योग करा और इस योग के करने के पीछे जो सारी दिमाग और व्यवस्थाएं की वो राम कुमार जी और हमारे बहुत ही वरिष्ठ आर्य समाजी जो बहुत चिंतित रहते हैं, आर्य समाज को लेके आगे बढ़ाते हैं, हरपाल आर्य जी ने की है। मैं उनका भी दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहूंगी। और आज हमने यहाँ पर जब योग किया तो मैंने देखा कि बिना निमंत्रण के बहुत सारी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं। तो मुझे लग रहा है जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मुहिम चलाई थी कि योग करने से व्यक्ति निरोग रहता है, तो उस मुहिम उसके प्रति लोग जागरूक हैं और धीरे धीरे और हो रहे हैं। इसीलिए हमने ये निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर शुरू किया है, जिसमें वैसे तो राम कुमार जी हर साल करते हैं 1 जून से 21 जून तक का। मुझे लग रहा है इस बार हमें इस कंफ्यूजन में ही समय लग गया कि योग कहाँ लगाए, पर मैं तो आज आपके चैनल के माध्यम से राम कुमार भाई को ये भी कहना चाहूंगी कि इस जगह को निश्चित कर लो, हर साल 1 जून से 21 जून तक यहाँ पर योग शिविर लगाएं और इसे जब तक हम जीवित रहे ये योग शिविर ना समाप्त हो, यहीं पर लगता रहे। और 20 दिन में लोग निःशुल्क सीखकर फिर 1 साल तक अपने घर में करें और फिर अगले साल उन्हें हम प्रशिक्षण दे दें जो उन्होंने गलतियां करी होंगी। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आए क्योंकि निःशुल्क है तो उसका फायदा उठाना चाहिए और योग करना बहुत ज्यादा जरूरी है आज के समय में। और जो भी व्यक्ति लेट उठते हैं 8 बजे 10 बजे, मैं उन सबसे भी निवेदन करना चाहूंगी जो आसपास के पड़ोसी हमारे लोग हैं कि 5 बजे जाग के वो यहाँ आए और योग सीखें और अपने आप को निरोग रखें। रोमा जी ये आइडिया, वैसे तो आप बहुत सारी समाज सेवा करते रहते हैं, कहीं अलग अलग जो है अभिनय में आप नजर आते हैं, लेकिन ये आइडिया आपको कहाँ से आया कि लोगों को सेहत के प्रति भी इस तरह से जो है योग के माध्यम से हम लोग जागरूक करें, इस तरह का आयोजन करें? ये आइडिया मेरा नहीं है, ये तो हमारे प्रधानमंत्री जी का है और प्रधानमंत्री जी के आइडिया को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि 21 जून की वजह से हमें एक मौका मिल गया है कि हाँ हम लोगों को निःशुल्क प्रशिक्षण दे सकते हैं क्योंकि एक तिथि तय हो गई है उसकी ना। और इसके पीछे जो आइडिया प्रधानमंत्री जी का है, उन्होंने ही विश्व पटल पर हमारे योग को एक नई पहचान दिलाई है और इसे करने का श्रेय भाई राम कुमार जी को जाता है जो पिछले 5-6 वर्षों से करते हैं। और उन्होंने मुझसे पूछा था कि मुझे योग कराना है। पहले हमने जो घाट बनाया है अपना महाराजा सूरसैनी, उस पे करना चाह रहे थे हम लोग, लेकिन वहां पे शोर ज्यादा था। राम कुमार भाई का मेरे पास फोन आया कि वहां पे लग नहीं रहा योग चल पाएगा क्योंकि वहां पे आवाजें आ रही हैं। तो मैं यहाँ पे सुबह ही वॉक करने आती हूँ, तो मैंने राम कुमार भाई को कहा, मुझे एक जगह सुबह याद आई थी, फिर मैंने कहा हाँ वट वृक्ष पर, मैंने जहाँ हमारा शहीद स्मारक है वट वृक्ष है, बहुत पवित्र स्थान है, वहां पर योग करते हैं। राम कुमार जी ने कहा कि हरपाल आर्य जी वहां पर देखभाल करते हैं। मैंने कहा आप उनसे बात कर लो या मैं कर लेती हूँ और वो हम सब के लिए बहुत बेहतर रहेगा। तो इस तरह से सारा प्लान बना है। तो मतलब कि योग के बारे में और क्या आप कहना चाहेंगे कि लोगों को कई बार जो है लोग नहीं उठ पाते, प्रयास नहीं करते योग करने का, आलकस भरा रहता है शरीर में, क्या कहेंगे? देखो लोगों की भी गलती नहीं है, आजकल का जो जीवन है वो बहुत ज्यादा बिजी हो गया, आपको भी पता होगा। तो चाहे वो दुकानदार हो चाहे नौकरी वाला हो, सुबह ही 7-8 बजे घर से निकलता है, रात को 7-8 बजे ही घर में घुसता है। मुझे लग रहा है वो आज के समय में अपने बच्चों को भी समय नहीं दे पा रहा है। तो ये बहुत ही व्यस्तता रह गई है, लेकिन उस व्यस्तता के बीच में भी मैं अपने और आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं सभी को, अपने क्षेत्रवासियों को यही निवेदन करना चाहूंगी कि हम चाहे थोड़ा आधा ही घंटा निकालें, लेकिन हम अपने लिए अगर आधा घंटा भी
निकालते हैं तो हम अपनी लाइफ को, अपने जीवन को बढ़ा रहे हैं, उसको स्वस्थ रख रहे हैं, तो उसे निकालना बहुत जरूरी है। तो आप देख सकते हैं रोमा जी हमारे साथ में जो भाजपा नेत्री है और प्रदेश उपाध्यक्ष है महिला मोर्चे की राम कुमार जी है। राम कुमार जी, कभी आप जो है अपडेट रुड़की पे नजर आते हैं, कभी योगाचार्य के रूप में नजर आते हैं, और कभी कभी तो आप जो है भारतीय जनता पार्टी के भी साथ में नजर आते हैं, और आज जो है योग का कार्यक्रम। नहीं, देखिए, जो योग का कार्यक्रम है ये तो हमारा जो है एक तरह का योग करना। जब मैं योग से जुड़ा जी। तो इसके पीछे जुड़ने का जो कारण रहा वो संघ की शाखाएं रही। संघ की शाखाओं में जब हम जाते तो वहाँ योग करते, तो योग से मैं प्रभावित हुआ और फिर मैंने इसका संघ के माध्यम से ही कोर्स किया। और कोर्स किया तो मैं योग के अंदर डूब गया और मैंने देखा कि योग से बहुत चीजों को हम ठीक कर सकते हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति। और जब हम अपनी चीजों को ठीक कर सकते हैं तो लोगों को भी कर सकते हैं। तो संघ की वजह से ही मैं पार्टी से भी जुड़ा था, भारतीय जनता पार्टी से। मगर अब मैं भारतीय जनता पार्टी का ना तो कोई पदाधिकारी हूँ और मैंने अपना न्यूज पोर्टल स्टार्ट किया है, तो मैं अभी वही फुल टाइम वही काम करता हूँ। अब मेरा पार्टी से मेरा कोई लेना देना है नहीं। अब मतलब कि मैं किसी कार्यक्रम में भी नहीं जाता और मतलब पार्टी का कोई वो नहीं है फिलहाल। अभी तो मैं अपना इंडिविजुअल हूँ, अपना पोर्टल चलाता हूँ और योग करता हूँ मैं शौक के लिए अपना। लोगों की एक सेवा कार्य भी जैसा मतलब करते हैं लोग, तो उसी सेवा के हिसाब से मैं योग शिविर लगाता हूँ प्रतिवर्ष। क्या क्या फायदा होता है बोले कि आप इस तरह से कराते हैं, और कितने समय से आप करा रहे हैं? फायदा देखिए, दरअसल क्या है, जब हम योग करेंगे तो बहुत सारी चीजों की हमें समझ आएगी। फायदे, आपने पूछा फायदा क्या होता है। अगर हम सेवा का एक कार्य, कोई भी सेवा का कार्य पकड़ लीजिए, आप किसी की सेवा करके देखिए और आपका कितना फायदा होता है। फायदा सब तरह की से फायदा होगा। आपका मन, आपका सबसे पहले तो मन खुश रहेगा। मन खुश होगा, किसी की जब कोई सेवा का कार्य करेंगे तो आपका सबसे मन प्रसन्न होगा। मन प्रसन्न होगा तो उसमें आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा उस मन प्रसन्न होने की वजह से। और आर्थिक स्थिति भी आपकी मजबूत होगी, क्योंकि आपका मन प्रसन्न होगा तो लोगों से आप अच्छा व्यवहार करोगे, कनेक्ट होंगे, तो लोगों के माध्यम से आपके पास काम भी आएगा। तो इससे फायदे की तो आप पूछिए मत, बहुत ज्यादा फायदा इससे होता है। आप कोई भी सेवा कार्य में कह रहे योग नहीं, कोई भी सेवा का कार्य करिए। आप किसी की सेवा करके देखिए, कोई दीन दुखी है उसकी कोई भी, आप किसी को मेडिकल सुविधा करा के देखिए, बच्चों को पढ़ा कर देखिए, कोई भी सेवा का कार्य कर लीजिए आप, और आप फिर फायदा देखिए उसका। मतलब कि आप हर वर्ष इस तरह का कार्यक्रम करते हैं, इस वर्ष भी आप कर रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हो आजकल, जैसे कि अभी बताया, बीपी की समस्या लोगों को बहुत ज्यादा, शुगर वगैरह की भी, तो वो तो है ही। लेकिन उसके अलावा क्या है कि कहीं ना कहीं लोग जो है मानसिक रूप से कहीं ना कहीं डिप्रेशन, एंजाइटी, उसका भी कहीं ना कहीं शिकार हो रहे हैं। क्या योग करने से उसमें भी कुछ लाभ मिलता है? बिल्कुल, किसी भी तरीके की समस्या हो, डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी जो बीमारी है वो योग से ही ठीक हो सकती है। उसकी कोई दवाई है ही नहीं। अगर वो योग प्राणायाम करेगा, ध्यान करेगा, मेडिटेशन करेगा, तो उससे 100% इस तरह की जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। अगर कोई ऐसी समस्या है ही नहीं, मैं तो कहूंगा योग, एक दवाई खाने की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, लंबी बीमारी चली आ रही, तो आप कंटिन्यू योग करिए। 1 साल 2 साल जब योग करते हो जाएंगे, आपको तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि योग से हर एक बीमारी को ठीक करा जा सकता है। योग और अपनी दिनचर्या, खाना पीना हम चेंज करके, बदल के अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। मतलब कि आप दावे से कह सकते हैं कि योग करने से जो है कितने दिन में अगर एंजाइटी का या डिप्रेशन का, इस तरह के कई बहुत सारे लोग निकल के सामने आ रहे हैं, माहौल भी इस तरह का चल रहा है, तो कैसे मतलब? देखिए, उसके लिए पहले अगर एंजाइटी या कोई डिप्रेशन में है व्यक्ति, तो वो स्वयं से नहीं निकल सकता। उसे क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। योगाचार्य की देखरेख में योग करना पड़ेगा कंटिन्यू। चाहे तो कहीं क्लास में जाकर करे, चाहे अपने घर बुला के करे, या कोई शिविर के माध्यम से करे। जब उसे आदत लग जाएगी उस योग करने की, तो वो कंटिन्यू 1-2 साल करेगा, तो वो सब चीज अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। उसे एक दिन में नहीं होगा कि 10 दिन हमने योग करा फिर छोड़ दिया, तब उससे कुछ नहीं फर्क पड़ने का। तो और क्या संदेश आप देना चाहेंगे? बस मेरा संदेश यही है कि वट वृक्ष पे ये रोमा जी के द्वारा ये जो मतलब उनके सौजन्य से ये कार्यक्रम किया जा रहा है, और मुझे यहाँ पे योग करने का अवसर मिला। और हमारे हरपाल आर्य जी, जो आर्य समाज के यहाँ पहले से ही योग शिविर लगाते रहे हैं, उनका भी सहयोग यहाँ पे रहा है। तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और सभी लोगों से आह्वान करता हूँ कि आप ये 12 दिन का योग शिविर अब की बार हमने लगाया, तो इसमें पहुंचिए और आप योग करके स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करिए। तो हमारे साथ में और भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है जी आपका? आर्य हरपाल सिंह सैनी। अच्छा, हाँ, ये हरपाल सिंह जी, मतलब कि आप भी यहाँ पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? पहुंचे नहीं है, हम यहाँ कार्यक्रम में बराबर रहते हैं। अच्छा अच्छा और इस स्थान पर आर्य समाज लगभग प्रत्येक सप्ताह जी। यज्ञ और जो है किसी भी महापुरुष की पुण्यतिथि पर, जयंती पर
बड़ा कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। मात्र हम इसको 21 जून में कार्यक्रम करते थे। योग के बारे में हमारे योगाचार्य जी ने, रोमा जी ने बता दिया। आर्य समाज में तो पीछे फोटो लगा हुआ है पतंजलि जी का, तो हमारे 4 वेद थे। हमारा योग तो आर्य समाज की वैदिक उसमें है। हमारे जो है 4 ऋषि थे और चारों वेद थे, उनके अंदर पतंजलि ऋषि जो थे उन्होंने शुरू किया था, तो हमारी वैदिक संस्कृति में है। अब मोदी जी ने इसको थोड़ा सा प्रोत्साहित किया, ये तो पुरानी पुरातन चीज है हमारी। मेरा तो मेन फोकस ये रहेगा कि इस स्थान पर सबका यह स्थान है, पवित्र स्थान है। योग के संबंध में आपको चर्चा कर दी, मैं मात्र चर्चा करूंगा। जितने भी यहाँ सामाजिक संगठन है ये सबका स्थान है, लेकिन इसके यहाँ देख रेख, इसके सौंदर्यकरण यहाँ आवश्यक चीज है। अभी आपने देखा होगा कि यहाँ की चटाई रखने के लिए भी सोचना पड़ा कि चटाई कहाँ रखें। पानी की टोंटी जो करते हैं वहां से खुल गई। ये सारी व्यवस्थाएं अगर यहाँ के सामाजिक लोग ये ध्यान देंगे, विभाग तो वो रहता है कि विभाग को कौन क्या कह रहा है। अगर सामाजिक लोग ये बताएंगे इतना खास स्थान है और वहाँ सारी आवश्यकताएं जो जरूरी चीजें हैं वो उपलब्ध हैं, तो मैं समझता हूँ ये भी एक योग में भी आएगा और यहाँ की इसकी सेवा में आएगी, इसको स्मरण में आएगा। योग तो हमारी एक व्यक्तिगत जीवन है, हम अपना स्वस्थ शरीर रखेंगे, तो समाज रहेंगे। जो रोमा सैनी है जो वो थी, उन्होंने उसके माध्यम से बताया जा रहा है कार्यक्रम कराया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखो, एक सामाजिक कार्यकर्ता है, कोई भी आदमी अपनी पार्टी में रहता है तो किसी न किसी रूप में समाज कार्य में ही आगे बढ़ेगा, तो पार्टी में भी उसकी पहचान बनेगी और उसकी समाज में पहचान बनेगी। ये तो राजनीति से जुड़े हुए हैं। अब ये लोग कितने समय तक कर रहे हैं, मैं कहता हूँ उनको सद्बुद्धि से करते रहें तो अच्छी चीज है। मैं उसको आपके माइक पे नहीं कहूंगा। राजनीतिक लोग तो यहाँ समय समय पे बहुत आते हैं, जिन्होंने 300 कुर्सियां भी रही और एक समय 3 कुर्सी भी नहीं रही, लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं कहूंगा केवल यहाँ आर्य समाज इस कार्यक्रम को करता है, करता रहेगा। रोमा जी आई है, उनका भी स्वागत है, और आई है वो भी स्वागत है। रोमा जी तो अपनी लड़की है हमारी, अच्छी है, समाज सेवा में लगी हुई है। और मैं समझता हूँ राजनीतिक में जितने दिन किसी दायित्व पे हैं अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। राम कुमार जी के बारे में क्या कहेंगे जो योगाचार्य है? उनको तो किसी का संरक्षण का स्थान चाहिए। उनको भूमि पे करते थे, दूसरा स्थान है, ठीक है, नहीं होगा। अब ये स्थान उन्होंने चाहा, इनका भी हेल्प हो जाएगा और हम तो करते ही करते हैं इसको, लेकिन हम इसको 10 दिन का नहीं कर सकते क्योंकि आर्य समाज उस कार्यक्रम करता है, इसको चला सके। प्रतिदिन यहाँ यज्ञ नहीं कर सकता जब तक यहाँ व्यवस्था नहीं है। आर्य समाज के माध्यम से कार्यक्रम किया जा रहा है। ये आयोजक और निवेदक आर्य समाज है। सौजन्य केवल रहता है, उसमें थोड़ा हेल्प कर दिया, उस कार्यक्रम में केवल हेल्प कर दिया, सौजन्य का मतलब ये रहा। लेकिन आयोजक और निवेदक आर्य समाज ही रहेगा, इसी का मंशर यही करेगा, इसी के मार्गदर्शन में यहाँ होगा। सौजन्य से तो आज कल को अपना नाम दे दो आप, तो आपके सौजन्य से हो जाएगा कि आपकी बारे कर दिया, और वो भी कितना करेगा बाद में क्या होगा, जिससे आज एक व्यवस्था नहीं हो पाई, प्रसाद की नहीं हो पाई, मुझे लगता है कल को होगी उसकी, तो हम अपने हिसाब में करेंगे, उसके बाद नहीं खाली जाना चाहिए। तो कुछ चीजें इस तरह की रहती हैं जो समाज में जुड़ रहे हैं, वो भी अच्छी बात है। जो नहीं आ रहे उनका भी, लेकिन स्थान सबका है, लेकिन मात्र इस स्थान को आयोजित और जो निवेदक आर्य समाज।